तो फिल्म की शुरुआत रिहायो से होती है जो सो रही थी। उसके डैड उसे जगाने आए और उसे सुबह की प्रेयर पढ़ने को कहा। जिस टाइम वह प्रेयर पढ़ रही थी तो अचानक से उसे अपने कमरे के बाहर से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी। जल्दी से वह प्रेयर छोड़कर बाहर निकली तो उसने देखा कि उसके डैड को अनजान लोग मारने आए हुए थे। अपने डैड को बचाने के लिए वह इन लोगों के ऊपर हमला करती है, यहाँ तक कि एक आदमी का कान भी काट देती है, लेकिन फिर भी अपने डैड को बचाने में कामयाब नहीं हो पाती। दरअसल रिहायो के डैड एक शेमन थे। बुरे सोल से पोसेस्ड हुई लोगों की वह मदद करते थे, लेकिन इन लोगों ने रिहायो के डैड को गलत समझ लिया। उनको लगा कि रिहायो के डैड काला जादू करते हैं, इसीलिए रिहायो के डैड को मार दिया गया। रिहायो अब अपने भाई को लेकर अपनी नानी के घर रहने आ जाती है। 2 साल का वक्त गुजर गया। रिहायो घर चलाने के लिए एक कपड़े की दुकान पर काम करने लगी। एक दिन जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि उसकी नानी के पास उसके डैड के अंकल आए हुए थे, जो उससे उसके डैड का पुराना घर बेचने को फोर्स कर रहे थे। ये सुनकर रिहायो को काफी गुस्सा आ गया। रिहायो को तो आज तक यह बात ही नहीं समझ आई थी कि सब उसके डैड को बुरा क्यों समझते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब लेने के लिए वह अपने डैड के टीचर के घर चली जाती है। यहाँ पर उसे अपने डैड की एक अजीब सी लाठी दिखी जो सांप की शक्ल की थी, जिसे वह टच करने लगी तो फौरन से पीछे से टीचर ने आकर उसे रोक दिया और कहा, इसे मत छूना। रिहायो ने दोबारा उस छड़ी को देखा और सीन्स फ्लैशबैक में चले गए। देखने को मिला कि रिहायो की मॉम भी सांप के काटने से मरी थी। जब सांप काटा था तो उनके जिस्म का बहुत बुरा हाल हो गया था और उनकी बहुत ही भयानक मौत हुई थी। सुरवो यानी ये टीचर रिहायो को बताते हैं कि तुम्हारा पुराना घर आज भी प्रेयर रूम के तौर पे यूज किया जा रहा है। अब प्रेयर रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी नमाज पढ़ रहा था। बार बार कोई उसके कंधे पे हाथ रखता है। 1 मर्तबा 2 मर्तबा तो उसने इग्नोर किया, तीसरी मर्तबा उसे डर लग गया। नमाज उसने कायनी ओर रखी और एकदम से यहाँ की लाइट चली गई और दिखाया गया कि अब इस आदमी के पीछे मरे हुए लोगों की सोल नमाज पढ़ रही थी। आदमी को जब इन लोगों की आवाज सुनी तो वह बहुत ज्यादा डर गया और उसने नमाज तोड़कर पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन वह इस वाक्य से डर गया था, इसीलिए वह यहाँ से भागने की कोशिश करता है, जहाँ बाहर उसे रिहायो घबराया हुआ देख लेती है। रिहायो असल में अपने पुराने घर को देखने के लिए आई थी। अब क्योंकि ये प्रेयर की जगह बन गई थी तो उसने प्रेयर पढ़ने का फैसला किया। उसके साथ भी यहाँ पर अजीबोगरीब काम होते हैं। एकदम से प्रेयर पढ़ते हुए लाइट चली जाती है और उसके इर्द गिर्द मरी हुई औरतों की सोल इकट्ठी होकर उसे देखकर चिल्लाने लग जाती हैं। रिहायो चीखते हुए यहाँ से जब बाहर जाने की कोशिश कर रही थी तो वह एक पर्दे में फंस गई और सीन्स यहीं से एक और मर्तबा फ्लैशबैक में चले गए। ये उस टाइम की बात है जब उसके डैड जिंदा थे और पोसेस्ड हुए लोगों की बॉडी से इविल एनर्जीज को निकालने का काम करते थे। रिहायो ने देखा था कि किस तरह उसके डैड ने इस आदमी की सारी इविल एनर्जी को अपने अंदर समा लिया और फिर उनके मुंह से एक सांप निकला जो उस पोसेस्ड हुए आदमी के अंदर चला गया। उस सांप ने मुंह के अंदर जाकर एक और सांप को बाहर निकाला और फिर उस सांप को मार डाला। अब वह वाला सांप जो उसके डैड की बॉडी से निकला था वह आकर रिहायो को डसने ही वाला था, लेकिन तभी उसके डैड ने उस सांप को पकड़कर एक छड़ी में बदल दिया। इन्हीं वह छड़ी जो हमने देखी थी वह असल में एक ताकतवर सांप था। उसके अंदर कुछ जादुई पावर्स हो सकती थी। सीन्स अब प्रेजेंट में आते हैं और दिखाया जाता है कि रिहायो डरकर वहाँ प्रेयर रूम से भाग निकली। सुबह होने पर सब कुछ रूटीन पे रहा। रिहायो काम करने के लिए अपनी शॉप पे चली गई। आज उसकी शॉप पर कस्टमर भी ज्यादा आए। ये देखकर उसकी साथ वाली शॉपकीपर उसे जेलस होकर उसे बुरा भला कहने लगी और उसकी कड़वी बातों से रिहायो को गुस्सा आ गया। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद पड़ गईं और वह किसी बिल्ली की तरह उसे मारने के लिए झपटी। लड़ाई काफी इंटेंस हो गई थी। उनकी साथ वाली दुकानदार और यहाँ के लोग इन दोनों की लड़ाई छुड़वाते हैं और सभी लोग रिहायो की सफेद आंखें देखकर डर जाते हैं। अब रिहायो का दोस्त लड़का इन सबको कहता है कि रात रिहायो अपने घर गई थी। वहाँ पर उसके डैड कुछ इविल सोल्स को अपने साथ रखते थे। शायद उन्हीं में से किसी एक ने रिहायो को पोसेस्ड कर लिया होगा। खैर, इन सारी चीजों से रिहायो बहुत ज्यादा डर चुकी थी, इसलिए वह घर वापस आ गई। घर आकर उसने अपनी नानी से अपने डैड के काम के बारे में पूछा तो उसकी नानी ने भी यही बताया कि उसके डैड इविल सोल्स से मदद लेते थे और अपना काम करने के बाद उन सबको एक कमरे में बंद कर दिया करते थे, इसीलिए वह रूम अब बुरी आत्माओं का घर बन गया है। वह रिहायो को भी आइंदा वहां जाने से मना करती है, लेकिन रिहायो तो दोबारा जैसे पोसेस्ड हो गई थी। पता नहीं कैसे वह दोबारा उसी रूम के बाहर पहुंच जाती है। यहाँ आकर वह देखती है कि एक और आदमी यहाँ पर प्रेयर पढ़ने आया है, लेकिन यहाँ पर उसे प्रेयर पढ़ते हुए बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। रिहायो ने जब ये नोटिस किया तो अगले ही पल उसे देखने को मिला कि प्रेयर पढ़ने वाले आदमी के पीछे जिनका एक बच्चा लटका हुआ है, इसीलिए उसे इतनी मुश्किल हो रही है। अब खुद भी वह प्रेयर पढ़ने के लिए आ गई।
जब वह प्रेयर पढ़ रही थी तो उसे अपने इर्द गिर्द बहुत सारे सोल्स के पांव दिखे। वह बुरी तरह डर गई और उसने प्रेयर्स पढ़ने शुरू कर दी और उसके प्रेयर पढ़ने से जैसे किसी सोल को तकलीफ हुई हो। वह सर पकड़कर रिहायो के सामने बैठ गई। उसे देखकर रिहायो डरकर पीछे की तरफ गिर गई, जहाँ पर बहुत सारी और सोल्स पहले से ही लेटी हुई थी और उसे अब पकड़ने की कोशिश कर रही थी। और इसी के साथ उसे दोबारा से पास्ट के वेन्स आने लगते हैं। पास्ट में उसके डैड अपने पास मौजूद सोल्स के जरिए एक आदमी के ऊपर रिचुअल कर रहे थे, उसे पोसेशन से निकाल रहे थे और उस टाइम पर वहाँ रिहायो आ गई। रिचुअल टूट गया और उन सारी की सारी सोल्स ने रिहायो को पोसेस्ड कर लिया। और यहाँ एक ट्विस्ट ये रिवील होता है कि रिहायो अभी नहीं बल्कि बचपन से ही उन इविल सोल्स से पोसेस्ड थी। खैर, वह अब दोबारा प्रेयर रूम में थी और वह भागकर प्रेयर रूम से अपने घर वापस आ जाती है। यानी सीन्स अब प्रेजेंट में आ चुके हैं, जहाँ अपनी नानी के पास आते ही उसने देखा कि सुबह उसने जिस लड़की को मारा था उसकी मॉम आकर उसे डांट रही थी। वह उसकी मॉम से माफी मांग लेती है और यहाँ उसकी नानी उसे सख्ती से कहते हैं कि मैंने मना किया था ना, तुम उस रूम में नहीं जाओगी। लेकिन रिहायो को नानी की यह बात बुरी लग गई थी। वह अब अपनी नानी से झगड़ा करके दोबारा प्रेयर रूम में जाकर नमाज पढ़ने लग जाती है, जहाँ पर इस मर्तबा उसे एक नया वियन नजर आता है। वह देखती है कि छोटी रिहायो को किसी सोल ने पोसेस्ड कर लिया था और छोटी रिहायो उस सोल की गोद में सो रही थी। इस मर्तबा भी डरकर वह जब इस रूम से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वह इस रूम से बाहर निकलने के बजाय सोल्स की दुनिया में पहुंच जाती है, जहां पर सारी सोल्स एकदम से उसके ऊपर हमला करने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही किसी ने उसका हाथ खींचकर उसे बचा लिया। उसे जब होश आया तो वह अपने डैड के टीचर के घर पे थी और उसके साथ उसका दोस्त था। यहाँ पर सुरवो यानी उसके डैड के टीचर उसे बताते हैं कि बचपन में ही तुम्हें इन इविल सोल्स ने पोसेस्ड कर लिया था और तुम्हारा एग्जॉर्सिज्म करने के लिए यहाँ सिंतोत यानी तुम्हारे डैड के अंकल आए थे, लेकिन वह तुम्हारा एग्जॉर्सिज्म ठीक से नहीं कर पाए और जब तुम घर वापस लौटी तो तुमने खुद ही इन सारी सोल्स को बुला लिया। इसी वजह से उस दिन से लेकर अब तक रिहायो पूरी तरह से उन सोल्स के कब्जे में थी। सुरवो उसे बताते हैं कि तुम्हें अभी भी ठीक करने के लिए एग्जॉर्सिज्म करने की जरूरत है। दिन गुजरते रहते हैं और रिहायो की हालत दिन ब दिन और खराब होती जाती है। उसकी तबीयत भी बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी थी और उसे अब जगह जगह बहुत सारी सोल्स दिखाई देती थी, यहाँ तक कि अपने काम की जगह पर भी। यहाँ रिहायो की नानी जब बाजार में जरूरत का सामान लेने आई होती है तभी वह आंटी जिनकी बेटी को रिहायो ने मारा था वह दोबारा बाजार में खड़े होकर रिहायो की नानी की बेइज्जती करने लग जाती है। ये देखकर रिहायो को पता नहीं क्या हुआ, उसके अंदर एक अजीब सी एनर्जी बनने लगी और उसके मुंह से एक सांप निकल आया, बिल्कुल इसी तरह जैसे उसके डैड की बॉडी से निकलता था और उस सांप ने जाकर उस आंटी को काट लिया। ये सारा नजारा गांव वालों ने देखा था। अब सबको लगने लगा था कि ये सब रिहायो की नानी ने ही किया होगा। गांव वाले तो अब इनको यहाँ से निकालने की तैयारी में थे, पर सुरवो ने आकर सारी सिचुएशन संभाल ली और कहा कि अगर इस सब के पीछे नानी ही जिम्मेदार है तो हम अपना सच वाला रिचुअल करवा के देख लेते हैं। इस रिचुअल के अंदर एक जिंदा इंसान को मुर्दे की तरह कफन पहनाकर लिटा दिया जाता है और उससे उसके गुनाह कन्फेस करवाए जाते हैं। अगर उसने वह गुनाह किए हों तो वह बंदा वहीं पर मर जाता है और अगर न किए हों तो वह जिंदा रहता है। नानी इस टाइम ये रिचुअल करने को भी मान गई थी क्योंकि उसने ये सब किया ही नहीं था। अगली रात दिखाया जाता है कि रिहायो की नानी का वह रिचुअल भी शुरू कर दिया गया था और रिहायो रिचुअल देखने के बजाय उसी प्रेयर रूम में प्रेयर पढ़ने के लिए चली गई। यहाँ पर बहुत सारी सोल्स ने उसे डराना शुरू कर दिया, लेकिन आज के दिन वह डरी नहीं, उल्टा उसने ही सोल्स को चीख कर डरा दिया क्योंकि वह भी बहुत ताकतवर बन गई थी। और यहाँ हमने नानी को देखा कि वह भी एक अलहदा ही सोल्स की दुनिया में चली गई, जहाँ जाकर वह बहुत ज्यादा डर गई। एक कमरे से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में गई। उन्होंने एक कमरे में रिहायो को सोल्स के दरमियान बैठे हुए देखा। यह देखकर वह डर से जोर से चिल्लाती है और यहाँ रियल दुनिया में उन्हें होश आ जाता है। उनको जिंदा देखकर यह सब लोग जान गए थे कि वहाँ उस आंटी के जो मर्डर हुआ था उसके पीछे नानी का हाथ नहीं था। अब अपनी बेगुनाही साबित करने के बावजूद भी नानी बहुत ज्यादा डर चुकी थी। उसने गांव छोड़ने का फैसला कर दिया था। जाने से पहले वह रिहायो को बताती है कि प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे डैड के अंकल सिंतोत के हवाले करके जा रही हूँ। सिंतोत का नाम सुनते ही दोबारा रिहायो को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि उसकी आंखें काली पड़ गईं। उसे किसी ने पोसेस्ड कर लिया और उसने नानी को बताया कि मेरे डैड की मौत के पीछे कोई और नहीं बल्कि सिंतोत ही था। जिस आदमी ने मेरे डैड को मारने की कोशिश की थी उसे मैंने ही काटा था और अपने डैड के मरने के बाद मैंने उस आदमी को सिंतोत के साथ देखा था और गांव वालों को भी अंकल ने ही जमा किया था ताकि हमें हमारे घर से निकलना पड़े। वह अजीब सी आवाज में कहती है, सिंतोत ने ही हमारे डैड को मरवाया है। ये आवाज इतनी भयानक थी कि नानी को अपने कान बंद करने पड़े और यह सारी बात कहने के बाद रिहायो बेहोश हो गई। रिहायो को अब शाम में होश आया था। वह काम पे भी नहीं गई थी।
होश में आते ही जब वह काम पे गई तो उसे बताया गया कि उसके लेट आने की वजह से उसे काम से निकाल दिया गया था। उसकी बची हुई सैलरी उसे देकर उसे यहाँ से चले जाने को कहा जाता है और रिहायो घर आकर फूट फूट के रोने लगती है। उसके रोने पर, दुखी होने पर उसके अंदर की पावर्स दोबारा से जाग जाती है और उसके अंदर से एक सांप निकलकर उसकी ओनर को काट जाता है, जिससे उसकी ओनर की भी मौत हो गई थी। यहाँ रिहायो वाले वाकये के बाद नानी बुरी तरह डर चुकी थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें जगह जगह सांप के हेलुसिनेशंस हो रहे थे, यानी उन्हें जगह जगह सांप नजर आने लगे थे। जब रिहायो का भाई उनसे पानी मांगने आया तब भी उन्हें कुछ समझ नहीं आई। उन्होंने देखा कि एक सांप रिहायो के भाई को मारने वाला है। उन्होंने उस सांप को ही पकड़ लिया और जोर जोर से उस सांप को दीवार से मारकर उसे मारने लगी। वह रिहायो के भाई को बचाना चाह रही थी। रिहायो भी जब यहाँ आई तो उसने नानी को ऐसा करने से रोका, लेकिन नानी रुकी नहीं और एकदम से जब वह होश में आई तो पता चला कि उन्होंने किसी सांप को नहीं बल्कि रिहायो के भाई को ही मार डाला था। यानी हेलुसिनेशन की वजह से वह उस बच्चे को ही सांप समझने लगी थी और इस चीज का उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। वह एक मर्डर कर चुकी थी। पहले एक मर्डर के इल्जाम में फंसी थी और अब तो उसने सच में मर्डर कर दिया था। उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं रही थी, इसीलिए वह सुसाइड कर लेती है। नानी को मरा हुआ देखकर सदमे से अब रिहायो बेहोश हो गई थी। उसे जब होश आया तो वह अपने डैड के अंकल सिंतोत की कार में थी, जो उसे लेकर अपने घर जा रहे थे। यह देखने के बाद वह दोबारा बेहोश हो गई। दूसरी मर्तबा उसे होश आया सिनतोत के घर पर, जहाँ सिंतोत की वाइफ ने उसे देखा और प्यार से उसे समझाया कि बेटा, तुम जो सोच रही हो वह बिल्कुल गलत है। सिंतोत वैसे नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। उसे तुम्हारे डैड की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। उसके पास तो खुद बहुत पैसा है। उसने अपने पैसों से एक इनकंटेशन स्कूल बनाया है जहाँ पर बच्चों को एक्सोर्सिज्म सिखाया जाता है। वह रिहायो को यह भी समझाती हैं कि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ, तुम्हारे डैड की मौत, नानी की मौत, इसका जिम्मेदार तुम खुद को न समझो। तुम्हारे से यह बुरी आत्माओं ने करवाया है। खैर, रात हो जाती है और सिंतोत की वाइफ अपने रूम में सोने चली जाती है। रात में उन्हें रिहायो का भाई ख्वाब में दिखाया जाता है, जिसने उसे बताया कि रिहायो उस प्रेयर रूम से कनेक्टेड है और अगर उसकी जान बचानी है तो उसका एक्सोर्सिज्म करना जरूरी है और उसके एक्सोर्सिज्म के लिए वह सांप वाली छड़ी जरूरी है जो उसके डैड के पावर से बनी है। सुबह होने पर सिंतोत वह छड़ी लेने के लिए उस प्रेयर रूम में चला जाता है। इस रूम में उस छड़ी को ढूंढते हुए उन्हें अजीब काले जादू की चीजें मिल जाती हैं, जिस पर कुछ इनकंटेशन पढ़ने पर सिंतोत को पता चल जाता है कि ये सारा का सारा किया कराया सुरवो का है, रिहायो के डैड के टीचर का। असल में रिहायो के डैड को मरवाने के पीछे सुरवो ने ही काला जादू किया था। ये जानकर अब सिंतोत उससे पूछता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? ये सुनकर सुरवो ने बताया, जब से रिहायो के डैड सिमरी लोगों की मदद करने लगे थे, लोगों ने मेरे पास आना बंद कर दिया था। लोग इनकंटेशन के लिए फिर सिमरी के पास ही जाते थे। इससे उसकी दौलत बढ़ती गई और मेरी घटती गई। मेरा नाम कम होने लगा और सिमरी का बोलबाला ज्यादा हो गया, पर बाद में बर्दाश्त नहीं कर सका, इसीलिए मैंने उसे मारने का प्लान बना लिया। असल में सिनतोत सिमरी के अंकल नहीं बल्कि सुरवो सिमरी के टीचर उसकी जायदाद को हड़प करना चाहते थे। इसीलिए रिहायो भी जब वापस गांव आई और आकर वह सुरवो से मिली तो सुरवो ने जानबूझकर ही उसे प्रेयर रूम में वापस भेजा था, ताकि वह दोबारा से उन पावर्स से पोसेस्ड हो जाए जिनसे पहले बचपन में सिंतोत ने उसकी जान छुड़ा दी थी। सारी सच्चाई जानने के बाद सिंतोत छड़ी लेकर वापस रिहायो के पास आ जाता है उसका एक्सोर्सिज्म करने के लिए। रिहायो को एक रूम में लेकर आया गया था जहाँ पे बहुत सारे आदमी थे और इन्हीं आदमियों में एक आदमी वह भी था जिसने रिहायो के डैड का कत्ल किया था। उसे देखकर रिहायो गुस्से में आ जाती है और इविल एनर्जीज दोबारा से उस पर कंट्रोल बना लेती हैं। उसकी आंखें अजीब सी हो जाती हैं और वह पागलों की तरह चिल्लाती है और सिंतोत ही ऊपर ही हमला करने के लिए बढ़ती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि सिंतोत ने ही उसके डैड को मारा है। लेकिन यहाँ सिंतोत उसे सच बताता है कि मैंने नहीं बल्कि सुरवो ने अपने काले जादू से तुम्हारे डैड को मारा था। चिल्लाकर रिहायो बोली, मैंने उस आदमी को यहाँ देखा है जिसने मेरे डैड को मारा था। तो इस टाइम सिंतोत ने ये कन्फेस कर लिया, वह लड़का मेरा बेटा था और मुझे आज से 2 साल पहले ही बस पता चला कि मेरा बेटा तुम्हारे डैड के मर्डर में सुरवो के साथ शामिल था और मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए बस इस सच्चाई को छुपाया और इसीलिए तुम्हारी फैमिली की बहुत बेइज्जती हुई। तुम्हारी फैमिली को बहुत कुछ सहना पड़ा। तुम्हारी नानी मर गई, तुम्हारा भाई मर गया और इस चीज का मुझे आज तक रिग्रेट भी है। रिहायो का गुस्सा अभी भी सिंतोत पे था। आखिर उसने इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई कैसे थी? सिंतोत की गलती की सजा देने के लिए वह उसी के बेटे को पोसेस्ड करवा देती है इविल एनर्जी से और वह उसका बेटा फिर पोसेस्ड होकर उसी को मार देता है। अजीबोगरीब आवाजें सुनकर सिंतोत की वाइफ इस रूम में आ जाती है और देखती है कि सिंतोत तो पहले ही मर चुका है और उसे मारा उसके अपने बेटे ने ही था। वह सबसे पहले अपने बेटे को एक्सोर्सिज्म करके होश में लेकर आती है और जब उसका बेटा देखता है कि उसने अपने डैड को ही मार दिया तो वह टूट सा जाता है। इस गुनाह के पश्चाताप ने उसका दिमाग जकड़ लिया था और इसी वजह से वह सुसाइड कर लेता है, अपनी ही जान ले लेता है। सिचुएशन हाथ से निकलती जा रही थी।
सिंतोत की वाइफ को पता चल गया था कि सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए रिहायो का एग्जॉर्सिज्म करना जरूरी है। वह अपने सारे दुख भुलाकर अपने बेटे, अपने हस्बैंड की मौत को साइड पे रखकर रिहायो का एग्जॉर्सिज्म शुरू कर देती है और फिर उसके अंदर से सारी ईविल एनर्जीज को बाहर निकाल देती है। ईविल एनर्जीज के उसकी बॉडी से निकलते ही रिहायो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और अगले दिन हमें सिंतोत और उसके बेटे का फ्यूनरल दिखाया जाता है। रिहायो को बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, लेकिन इस मर्तबा भी सिंतोत की वाइफ, जो कि एक बहुत अच्छी लेडी थी, उसने बहुत ही प्यार से रिहायो को समझाया कि इस सब की जिम्मेदार तुम नहीं हो, तुम अपने आप को इस सब के लिए बुरा मत समझो। ये सब ईविल एनर्जीज की वजह से हुआ था जिन्हें एग्जॉर्सिज्म करके मैंने तुम्हारी बॉडी से निकाल दिया है और अब तुम बिल्कुल नॉर्मल हो। सिंतोत की वाइफ ने उसे यह भी बताया कि तुम्हें जिस ईविल एनर्जी ने पोसेस्ट किया हुआ था, जिस जिन ने पोसेस्ट किया हुआ था, उसका नाम कंसाब था, जो बहुत ही ताकतवर जिन है। उस जिन का कुछ लिंक, कुछ एनर्जी उस छड़ी के अंदर भी थी जिससे रिहायो का एग्जॉर्सिज्म किया गया था। इसीलिए सिनतोत की वाइफ उस छड़ी को भी डिस्ट्रॉय करवा देती है, जिससे आज के बाद रिहायो का ऐसी किसी भी एनर्जी से कोई कनेक्शन न बने और बस यही सब दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।